हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास सेवेंथ के मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस। तो ये करने से पहले लुक एट द फर्स्ट पेज। इसमें जो है चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी है, अ लैक वेराइटीज। ठीक है। इसमें जो है वो एक ईश्वर अप्पा ईश्वर अप्पा एक फार्मर है जो कि कर्नाटका से है। और एक दिन जो है वो मार्केट गया था सीड्स खरीदने के लिए। वहाँ उसने जो है वो रमन्ना और जो लक्ष्मण मम्मा की बात सुनी। रमन्ना जो है वो बोलता है कि पहले हमारे देश में जो है वो लैक वैरायटी की राइस होती थी, और फार्मर अपने सीड्स प्रिजर्व करके रखते थे बेसिकली। और अब बस कुछ ही वैरायटीज़ जो है वो चावलों की रह गई हैं, और फार्मर्स को सीड्स खरीदने के लिए जो है वो मार्केट आना पड़ता है। जो लक्ष्मण मम्मा है ने कहा कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है जहाँ पर 100 इंडिजीनियस वैरायटीज़ के सीड्स जो है वो कलेक्ट करके रखे गए हैं। बेसिकली एक सीड बैंक वहाँ पर है, और वहाँ से सीड खरीदे जा सकते हैं। तो जो ईश्वर अप्पा है ने ये बात जाकर अपने बच्चों को जो है वो बताई। उसके बच्चे जो हैं, 2 बच्चे जो आप देख सकते हो पिक्चर में शो किए हैं। एक का नाम है यहाँ पर रॉक्सी और ईस्तु। ठीक है, वो उसको जाकर बताता है, शेयर करता है। ईस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि हमारे देश में इतने ज़्यादा लाइक वैराइटीज़ के राइस जो है वो होते हैं। फिर उसके दिमाग में जो है वो एक क्वेश्चन आता है, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम हर दिन एक नई वैरायटी ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करें तो 100 साल की लाइफ टाइम में सारी वैराइटीज़ टेस्ट कर पाएँगे क्या? तो वो हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ, आपको क्या लगता है? ठीक है? तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है। तो इसी के क्वेश्चन को हम जो है वो यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? कि अगर हम डेली जो है वो ये जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि डेली जो है वो 100 ईयर्स तक जो है वो हम ट्राई करें, तो क्या हम रोज़ डेली अगर 2 वैराइटीज़ अगर हम ट्राई करते हैं तो क्या हम सारी वैराइटीज़ को ट्राई कर पाएँगे? तो हम इसको सिंपल कैलकुलेशन से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ कर रहे हैं कि हमने 100 ईयर्स जो है वो लिया है, और 1 ईयर में जो है वो 365 डेज़ जो है वो होते हैं। ठीक है? तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल डेज़ जो आते हैं वो 36500 डेज़ जो है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है? तो अगर हम अब ये जो डेज़ आए हैं, और डेली अगर उन्होंने बोला है कि 2 वैराइटी वो खा रहे हैं, टोटल डेज़ है, तो अगर हम टोटल डेज़ को अब 2 वैराइटीज़ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 73,000। 73,000 वैराइटीज़। दैट मीन्स कि ये जो 73,000 है, वो क्या है? वो लेस देन है लाख से, है ना? 3, 4, 5, 50 हो गया। दैट मीन्स वो क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब सीधा-सा यही है कि वो अगर 2 वैराइटीज़ भी टेस्ट करती है 100 ईयर्स तक, तो भी वो सारी वैराइटीज़ जो है वो टेस्ट नहीं कर पाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर एक छोटा-सा उन्होंने पैटर्न जो है वो हमें शो किया है कि हाउ मच इज़ 1 लाख। अब 1 लाख होता कितना है? उसके लिए उन्होंने एक छोटा-सा पैटर्न हमें यहाँ पर दिया है। तो अगर आप ये टेबल देखोगे, उन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपने ये किया है 999, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 9 का यूज़ करके बनाया जाता है। अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो बन जाएगा, है ना? अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं, हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बन जाता है। अब इसी को अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लें, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999, और उसमें +1 करते हैं, तो हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो 5 डिजिट नंबर जो है वो बन जाता है ना? तो अगर आप इस पैटर्न को देखोगे जो यहाँ चल रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर हम 1 प्लस करते हैं, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो है वो बन रहा है।
है ना। वैसे ही हम अगर लार्जेस्ट 5 में ऐड करेंगे +1 तो स्मॉलेस्ट बन रहा है ना। और ऐसे मिलाते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 1 लाख, जो कि है हमारे पास कितने जीरोस आ गए, 3 4 5 जीरोस जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, और यही जो है वो क्या होता है, 1 लाख जो होता है बनता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर भी उन्होंने एक छोटा सा एक पैटर्न दिया हुआ है। अब इस पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, पैटर्न में क्या है, हमारे पास एक डिजिट्स हैं 99,995। ठीक है, 1 प्लस किया, लास्ट के डिजिट 95 से 96 हो गया, है ना। एक और बार प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 96 से हमारे पास बन जाएगा 97, 98, उसके बाद हमारे पास बनेगा 99। और जैसे ही हम 1 प्लस करेंगे इसमें, तो आप देखोगे, ठीक है, तो अगर हम इसमें फिर से 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख जो है वो बन जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही सो ऑन हम करते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि व्हाट इफ वी ईट 2 वेराइटीज ऑफ राइस, है ना, अगर हम 2 वेराइटीज डेली खाएंगे तो 100 ईयर्स तक अगर हम खाते रहेंगे तो क्या हम 1 लाख वेराइटीज टेस्ट कर पाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा था दैट इज लेस आ रहा था हमारा 1 लाख से, दैट इज हम मतलब हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसी में अगर हम 100 ईयर्स तक लाइफ टाइम में अगर 3 वेराइटीज अगर टेस्ट करें, ठीक है, उन्होंने एक नंबर जो है बढ़ा दिया। अब इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वही होगा। ठीक है, 100 है ईयर्स, और पर डे अगर हम पूरे ईयर्स में देखें तो 365, लीप ईयर्स हमने हटा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल आएगा 36500 डेज। ठीक है, अब टोटल हर रोज एक वैरायटी ट्राई कर रहे हैं, दैट मीन्स 36500 टोटल डेज को 3 वैरायटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 109500 वैरायटीज। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि ये जो नंबर आया है हमारे पास में, ठीक है, इट इज मोर देन 1 लाख, अब ये 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो दैट मीन्स यस, यू वुड बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज इन 100 ईयर्स लाइफ टाइम इफ वी एट 3 वेराइटीज पर डे। अगर हम जो है वो 3 वेराइटीज पर डे अगर हम खाते हैं तो 100 साल की लाइफ में हम सारी वेराइटीज जो है वो राइस की जो है वो टेस्ट कर पाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बन जाता है। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, वी नो हाउ मेनी डेज देर आर इन अ ईयर, दैट इज 365, इफ वी इग्नोर लीप ईयर, इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365, दैट इज इनटू वाई, है ना। तो अगर मान लो हम 100 साल के लिए जीते हैं, है ना, एक साल में 365 हो गया, दैट मीन्स टोटल जो हमारे डेज बनेंगे वो इतने बनेंगे, इतने दिनों के लिए हम जी पा रहे हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ यू चूज। अब हम वाई की वैल्यू कुछ भी जो है वो चूज कर सकते हैं, जैसे 365 इंटू वाई कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो 365 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 3650 डेज, है ना। तो इसी तरीके से हम कुछ नंबर्स जो है वो चूज करेंगे और कैलकुलेट करने की जो है वो जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो कितना आ रहा है। एक काम करते हैं, फर्स्ट चॉइस के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट चॉइस में हम जो है वाई की वैल्यू 100 ले लेते हैं, 100 ईयर्स, जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट भी की थी, है ना। तो जो टोटल आएगा वो आएगा 36500 डेज आएंगे, है ना, अगर हम 365 को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, है ना। अब उन्होंने पूछा है ये 1 लाख से कितना पास है, हाउ क्लोज, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको जो है वो 1 लाख से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तुम्हारा आंसर आएगा 63500 डेज। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं, तुम्हारा आंसर ये आएगा। तो आप देखोगे कि ये 1 लाख से कितना पास है, ये
63500 डेज जो है वो पास है। अब अगर मैं y की वैल्यू चूज करता हूँ, सपोज करो मैंने 100 चूज किया है ना, तो वो इतने डेज जो है वो कम है इसमें, 363500 डेज इसमें कम है। सेकंड चॉइस में सपोज करो मैंने डेज जो है वो थोड़े बढ़ा दिए, ठीक है, 100 से 274 मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली 274 को अगर मैं 365 से मल्टीप्लाई करता हूँ डेज का, तो हमारा जो आंसर आता है वो 100010 डेज आता है, विच इज मोर देन अ लैख, है ना, 123, तो लैख से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है फिर से हम माइनस करेंगे, तो हम अगर लैख से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 10 डेज आएगा। दैट मीन्स जो y की वैल्यू है दैट इज 274 ईयर्स, द नंबर ऑफ डेज इज वेरी क्लोज, है ना, एंड जस्ट 10 डेज मोर देन 1 लाख, और 10 दिन ज्यादा है इससे, ठीक है। यही चीज वो यहाँ पूछ रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे। अब इसमें जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द 2001 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? कितना ज़्यादा लेस है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा अगर इतने पॉपुलेशन है, अगर 2001 में अगर पॉपुलेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितनी बोली उन्होंने, 75,000 बोली है, और 1 लाख से कितनी कम है। सिंपली हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस अगर 1 लाख से माइनस करेंगे तो इसका आंसर 25000 आएगा। तो दैट मीन्स कि 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख, है ना। कुछ ज़्यादा पूछनी है, सिंपल सा माइनस करना है हमें, कुछ ज़्यादा चीज़ पूछी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1 lakh is 1,06,000 is, मतलब कितनी ज़्यादा है वो पूछ रहे हैं। फिर से वही करेंगे हम, इसमें जो है वो इस वैल्यू को हम जो है वो 1 लाख से माइनस करेंगे और आंसर हमारा आएगा 6,000 ज़्यादा है ना, दिख ही रहा है हमें यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं 1,06,000 मतलब 1,06,000 इज 6,000 मोर देन 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, कि बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2000, मतलब कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है वो ये पूछ रहा है। तो इसमें जो था 75 2011 में, है ना, तो अब कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो हम 2024 की जो वैल्यू है वो 2011 से माइनस कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास में जो वैल्यू है 106,000 जो कि 2004 में 24 में थी, सॉरी, और 75,000 दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 31,000। तो कितनी ज़्यादा है, कितनी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन 2011 से 2024 में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 31,000 जो पॉपुलेशन है बेसिकली वो इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। अब हम लार्ज नंबर्स को जो है बेसिकली में हम समझेंगे कि वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। विजुअली उन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं, हम उसे जो है वो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखो, यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक, कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि जो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका जो है वो जो हाइट है वो कितनी है। उन्होंने कुछ एक कर्नाटका के जो है वो वाटरफॉल की हाइट भी दी है, 450 मीटर्स है। तो एक्चुअली में बताना चाहते हैं कि ये कितने ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। नंबर से हमें वैसे पता नहीं चल रहा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू जो है वो 1 मीटर टॉल है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, ठीक है। सोमू की जो हाइट है, ठीक है, सोमू है, उसकी जो हाइट है वो क्या है, द ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर जो है, ये हर एक फ्लोर जो है वो इसकी हाइट का जो है वो क्या है, 4 टाइम्स है ना। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी पूरी बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी होगी, वो ये पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर हम देखें कि हाइट ऑफ द वन फ्लोर जो है वो कितनी है, 4 टाइम्स है हमारे
सोमू की, है ना। तो सोमू की हाइट है 1 मीटर, और 4 टाइम्स अगर मैं इसको करूँ तो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर्स जो है वो हाइट हो जाएगी, है ना। हम इसमें कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम देखो, द इमेजेस कंप्राइज द बिल्डिंग ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड द वाटरफॉल ऑल्सो, एंड वी सजेस्ट दैट द बिल्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली 40, वी कैन से इट इज रफली अराउंड 40 मीटर्स टॉल, है ना। तो एज्यूमिंग 10 फ्लोर, अगर अब इसमें 10 फ्लोर है, अगर आप काउंट करो तो, है ना, 10 फ्लोर्स हैं, तो एक की हो गई 4 मीटर्स, है ना, एक फ्लोर हो गया 4 मीटर्स का। और अगर हम एज्यूम कर रहे हैं 10 फ्लोर हैं इसके अंदर, तो 10 फ्लोर से अगर एक फ्लोर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 मीटर्स एक्चुअल में जो अप्रोक्सीमेट हाइट है बिल्डिंग की वो निकल कर आती है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो रफली जो है वो क्या किया है यहाँ पे, इसकी कैलकुलेट जो बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट चीज क्या पूछी है कि विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और द बिल्डिंग। उन्होंने पूछा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ज्यादा बड़ी है कि हमारी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सीधी सी बात है कि उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट दी थी वो अप्रोक्सीमेटली 180 मीटर्स दी है, और हमारी बिल्डिंग की जो हाइट आई है वो 40 आई है। तो हमें पता है कि 180 जो है वो बड़ा होता है, तो हम बोल सकते हैं द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज जो है वो टॉलर है ना। और कितना ज्यादा बड़ा है अगर हम बोले, ठीक है, कि हाउ मच, उन्होंने हाउ मच भी पूछा है, कितना ज्यादा बड़ा है। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, कितना ज्यादा बड़ा है, तो टोटल जो बड़ी अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो 140 मीटर्स जो है वो ज्यादा बड़ा है बिल्डिंग से, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि वाटरफॉल सोमूस बिल्डिंग से कितना ज्यादा बड़ा है। तो वाटरफॉल था 450, है ना, बिल्डिंग आई हमारी 40, माइनस कर देंगे 4110 मीटर्स, तो हमारा जो वाटरफॉल है दैट इज 4110 मीटर्स टॉलर देन द सोमूस बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हाउ हाउ मच हाउ मच फ्लोर्स शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज टॉल एज द वाटरफॉल। मतलब उसके अंदर कितने ज्यादा फ्लोर्स होने चाहिए ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो वाटरफॉल की जितनी मतलब हाइट हो जाए। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इधर आ जाते हैं साइड में, ठीक है। अगर हम हाइट देखें, वाटरफॉल की जो हाइट थी वो थी 450 मीटर्स, है ना। अब हाइट ऑफ फ्लोर थी वो 4 मीटर्स थी, है ना। और जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हमें चाहिए वो कितनी होगी, वाटरफॉल की हाइट के बराबर। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 450 मीटर डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, एक फ्लोर की हाइट से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 112.5 फ्लोर्स जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो सोमोस की बिल्डिंग है उसको कम से कम अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट में तो हम ले नहीं सकते, तो हम इसको रफली राउंड ऑफ करके जो है वो 113 फ्लोर्स जो है वो ले लेंगे। अगर वो उसके बिल्डिंग में 113 फ्लोर्स अगर हो जाएं, है ना, तो उसकी जो बिल्डिंग है वो वाटरफॉल के बराबर हाइट की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। अब हम नंबरिंग जो है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो है वो कॉमास लगाने, ये आपने पहले भी आई थिंक किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे, हमें जो है वो यहाँ पर एक नंबर दिया है, राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। हमें क्या करना है, इसे वर्ड्स में जो है वो लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे ए पार्ट को पहले, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3,06,600, है ना। बी पार्ट कितना है, ठीक है। बी पार्ट है हमारा 5,04,085, है ना। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट का क्या बनेगा हमारा वर्ड्स, 27,30,000। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम देखेंगे, देखो ये हो गया हमारे 30,000, और ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये लाख हो गया, है ना। तो 27,30,000
डी पार्ट करेंगे, ठीक है। डी है सेम एज 70,53,130 ठीक है, डन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे इन्होंने जो है वो राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जो है वो नंबरिंग्स लिखनी है। तो वर्ड्स में दिया, हमें नंबरिंग में लिखना है। सिंपल है, 1,23,456। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बी का देखेंगे, बी का आपका बनेगा 4 lakhs, ठीक है, 7,704। तो कॉमा डाल देंगे यहाँ पे 4 lakhs, ठीक है। सी पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। 50 lakhs, 50 lakhs बना देंगे। 5,050, 5,050, तो ये हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट 10 लाख, तो 10 लाख लिखेंगे। 10 लाख, 10 लाख हो गया। उसके बाद में 200, तो 200 प्लेस वैल्यू पे तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। फिर 200 से स्टार्ट होगा, फिर 35 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमास लगाऊं तो 10 लाख हो गया। तो वो 10 के बाद 1 2 3 4 5, 5 प्लेस वैल्यूज हैं, तो लैख में जो है 5 zeros आते हैं। देन उसके बाद में उसने 100 बोला है, तो हमने सीधा 100 वैल्यूज शुरू कर दिया। 200 था, तो 100 प्लेस पे 2, फिर 35, तो हमने 35 लिख दिया। तो इस तरीके से जो आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। आई होप जो है वो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए और आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। और नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे के पार्ट्स लेकर आऊँगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए यू कैन ऑल्सो टेल मी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।